हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। Neophyte, the Fool, Eight of Swords, the Moon, Two of Stars। तो यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत बर्दाश्त कर रहा है अपने हालातों को। I mean, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशन ये हो सकती है कि आप बिल्कुल तैयार हैं एक दूसरे से कमिटमेंट करने के लिए, शादी करने के लिए या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, पर इस पर्सन के हालात कुछ ऐसे हैं, स्पेशली जब बात आती है फैमिली की, कि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं महसूस कर रहे हैं। इन्हें वैसा लग रहा है कि इनके लाइफ पे पूरी तरह से दूसरों का कंट्रोल है और ये अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री नहीं है। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी सफोकेटेड फील कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी खुशियाँ, उनके सपने किसी के लिए भी मायने नहीं रखते और ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन ये चीज़ें झेलते आया है। ये पर्सन बचपन से ही दूसरों के अकॉर्डिंग चलते आया है। हो सकता है हमेशा इनके पेरेंट्स ने या फैमिली मेम्बर्स ने डिसाइड किया हो कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं, इनका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, इनको क्या पढ़ना है, क्या चूज़ करना है, कहाँ रहना है। ऐसा लगता है कि इन्होंने हर चीज़ दूसरों के अप्रूवल से ही की है, पर अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया। वो सफोकेट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी को उनके सपनों की परवाह नहीं, उनकी इच्छाओं की परवाह नहीं और कि काफ़ी हद तक अपनी फीलिंग्स को दबा कर ही जीते आए हैं अपने जीवन में और अब ये चेंज चाहते हैं। तो अब जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और द फूल के साथ ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकता है जो ना आपने एक्सपेक्ट किया होगा, जो ना इनके फैमिली मेम्बर्स ने एक्सपेक्ट किया होगा, पर ये कर जाएंगे। ओके, हो सकता है कि इस बार ये दूसरों से कही दे कि उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उनके रिलेशनशिप में टांग अड़ाने की या कुछ कहने की, और वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो उसी के पीछे जाएंगे या अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे और किसी को बीच में आने की ज़रूरत नहीं। तो ये पर्सन इस पॉइंट तक तो आ गया है कि दूसरों को ये बता सके कि उनके लाइफ में कहाँ तक इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त करेंगे। ओके, एंड शायद ये पर्सन पूरी तरह से थक चुका है। ओके, द मून के साथ इस पर्सन के इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से जहाँ इनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि ये एक बदलाव का दौर है और इससे डील करना आसान नहीं होता। ये पर्सन शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। ये चैलेंजेस इन्हें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं मानसिक तौर पे। हो सकता है इन्हें दूसरों का डिसअप्रूवल झेलना पड़े या दूसरे इनको बुरा महसूस कराएं,
या सेल्फिश महसूस कराएं, तो कुछ समय के लिए ये पर्सन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकता है, थोड़ा सा अजीब बिहेव कर सकता है। पर ऐसा होता ही है, जब भी कोई बड़ा स्टेप इंसान लेता है या कोई ट्रांजिशन होता है तो ऐसा है, इंसान फील करता ही है। ओके, इनकी एनर्जीज इस समय कुछ वैसी ही हैं एंड हो सकता है कि एनर्जीज आपको भी अफेक्ट करें और आपको भी मूड स्विंग्स महसूस हों। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि ये किसी भी हाल में आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप, अपने रिलेशनशिप को लूज़ नहीं करना चाहते। इस पर्सन को पता है कि उन्हें आपका ही साथ चाहिए अपने जीवन में। हालांकि नियोफाइट के साथ आपको थोड़े से इमेच्योर लग सकते हैं, ये आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन शायद सिचुएशन को उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर रहा जिस तरीके से कर सकता था। पर यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सब यूनिवर्स के इंटरवेंशन से ही हो रहा है। आप बस जरिया है। यूनिवर्स वो चीज़ें आपसे करवा रहा है जो होनी चाहिए। ओके, तो ये जस्टिस का समय है। सबको अपने कार्मिक डेट पे करने हैं, इन लोगों को भी जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बने, और इन्हें भी पे करना है अपने कार्मिक डेट को। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस फेज़ में थोड़ी उथल पुथल रहेगी, पर ये सब कुछ जल्दी ही शांत हो जाएगा और इसके बाद एक ज़्यादा खूबसूरत लाइफ आपके सामने आएगी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर, द एबिस, द टावर, Fortune's Wheel, and Seven of Spades। तो मास्टर के कार्ड के साथ ये पर्सन आपसे मदद ज़रूर मांगेगा। मतलब कि इन्हें चाहिए इस वक्त मोरल सपोर्ट, इस समय चाहिए इन्हें इमोशनल सपोर्ट, और वो उन्हें आप ही से मिल सकता है। एबस के साथ ये पर्सन इस समय थोड़ा अकेला महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने दुनिया से खुद को काट लिया है, क्योंकि दूसरे लोग अब उनके लाइफ में नहीं हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट पे। और 10 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को पता है कि अगर उन्हें कुछ नया करना है तो उन्हें ये बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको एक टोटली डिफरेंट लाइफ में देख रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो स्ट्रगल करने में उन्हें इतना एफर्ट लग रहा है वो आपने अब तक कैसे किया। फॉर्च्यून्स व्हील के साथ ये पर्सन आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। वो समझ पा रहे हैं कि आप कितना कुछ झेल चुके हैं और कितने चैलेंजेस से गुजरे हैं। और 7 ऑफ स्पेयर के साथ अब ये पर्सन किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहता। वेट बहुत हो चुका। अगर वो किसी चीज़ का वेट करेंगे तो वो है आपके साथ अपने फ्यूचर के शुरू होने का, या यूँ कहे कि आपके साथ अपनी शादी होने का। तो ये एक ब्यूटीफुल रीडिंग है और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकता है ये वीक। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Align yourself. What is not aligned or needs to change? आपको कहा जा रहा है कि फोकस कीजिए उन चीज़ों पे जो आपकी लाइफ में अलाइन नहीं है, और किसी चीज़ को खोने से डरिए मत। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है और उसका चेंज होना ज़रूरी है तो इस चेंज से भागिए मत, चेंज को आने दीजिए और अपनी लाइफ को अलाइन कीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि
सारी चीज़ें कितनी परफेक्ट तरीके से आपकी लाइफ में सेट होती जाएंगी और आप ये सारी पजल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये जो भी आप अभी समझ नहीं पा रहे, सारी चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी। तो ये है रीडिंग अगस्त के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।